नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आज आपकी इनइक्वालिटी की दूसरी क्लास है। कल जो मैंने आपको पढ़ाया था उसी से संबंधित आज मैं आपको प्रश्न भी लेकर के आया हूं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि सभी वो प्रश्न हैं जो आपके रेलवे विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न हैं। रेलवे ग्रुप डी से लेकर के एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ सभी के प्रश्न हैं इसमें। और रेलवे का ये तो बहुत ही फेमस टॉपिक है जहां से तीन चार प्रश्न हर साल पूछे जाए, मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं रेलवे से संबंधित। क्लियर है? तो आ जाओ, कल का थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद शुरुआत करेंगे हम लोग। तो आप लोग जब तक आंसर बताएं, ठीक है। चलो, आज की दूसरी क्लास है ये वाली बेटा, इनइक्वालिटी की। तो मैंने क्या बताया था आपको बेटा, ये बताया था, ये साइन बताए थे मैंने आपको, इस तरीके से साइन बताए थे बेटा। क्लियर है? तो ये कौन थे? आपके पापा थे। ये कौन थी? आपकी मम्मी थी। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन थे? आप थे, यानी हम थे। ठीक है ना? सीधी सी बात है, अगर इन तीनों में से सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? इस वाले को। दूसरी प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। तीसरी प्रायोरिटी इसको दी जाएगी। ठीक है ना? अगर मान लो ये दोनों हैं तो ऑब्वियसली बात है इसी को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर मान लो ये दोनों के बाद अगर ये दोनों हैं तो ऑब्वियसली बात है प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? ये वाले को दी जाएगी, यानी मम्मी को प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर ये दोनों हैं, किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? इस वाले को प्रायोरिटी दी जाएगी। क्लियर है एकदम सभी का? क्लियर है या नहीं है? क्लियर है तो समझिएगा। जिन लोगों ने कल वाला वीडियो नहीं देखा, यानी कल की पहली क्लास नहीं पढ़ी है, तो वो एक बार जरूर पढ़ लेना। तो चलो भैया, समझते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया था, एक तो ये पॉइंट समझाया था आपको, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या समझाया था, आप उसको समझिएगा। अगला पॉइंट ये समझाया था आपको कि विपरीत साइन आने पर, जैसे मान लो अगर मैंने ये कह दिया ए इज ग्रेटर देन बी इज लेस देन सी, ए और सी में कोई निष्कर्ष सही होगा, तो आप कहोगे सर सभी निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। सभी निष्कर्ष कैसे हो जाएंगे बेटा? गलत हो जाएंगे। क्लियर है एकदम सभी का? तो सभी निष्कर्ष बेटा आपके कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है सभी का? चलो आ जाओ, समझो। अब अगर आप यहां देखोगे तो एक बात को देखना। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, एक बार जवाब दें कि प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक बार जवाब दें बेटा जल्दी से। पहला प्रश्न है आपके सामने, बताओ बेटा क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। चलो, तो अगर मैं देखूं यहां पर बेटा, तो बताना बेटा कहां से कहां जा रहे हैं हम, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे सर मैं जा रहा हूं पहले एस से क्यू। चलो देखते हैं एस कहां पर है, क्यू कहां पर है। तो आपने कही एस सर ये रहा और क्यू ये रहा। देखो बेटा, जब इन दोनों के साइन आओगे तो पहले ये वाला साइन आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। तो इसमें दोनों फैमिली के साइन आ गए। और मैंने बताया था दोनों फैमिली के साइन आ जाए तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो दो फैमिली होती है आपके, एक ये वाली और एक ये वाली। दोनों फैमिली के साइन नहीं आएंगे, एक फैमिली का साइन आएगा। तो देखो ये वाला साइन इस वाली फैमिली का, ये वाला साइन उस वाली फैमिली का, तो गलत हो गया। अब ए से टी देखो बेटा, ये रहा और टी ये रहा। तो आपने कहा ये बराबर और ये वाला और ये, तो इसमें मम्मी बनेगा, कौन बनेगा? टी बनेगा। तो बिल्कुल सही है। कैसा है ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर ए और टी इन दोनों के बीच रिलेशन निकालोगे बेटा तो यही तो निकलेगा आपका, ये निकलेगा। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड सही है। और सेकंड वाला ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन आपका एकदम राइट है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? चलिए भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने, एक बार जल्दी से जवाब दो फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे बच्चों आप देखोगे ये भी रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। आप बताएं मुझे इसका आंसर क्या होगा। सभी ऑप्शनों को चेक करना है, आधार पर आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। बताओ जल्दी से, आपके पास समय है। आपके पास समय है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जल्दी से जवाब दो। तो आप कहोगे सर देखो इसे कैसे करना है कि सर हमें पहले टी से एफ जाना है, और जब आप टी से एफ जाओगे तब डायरेक्ट करना सीख लो, ठीक है ना। टी से एफ जाओगे बेटा तो ये यहां से यहां जाओगे तो दोनों बार मम्मी का साइन आएगा। और सर दोनों बार मम्मी का साइन आएगा तो मम्मी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा है? सही है। क्लियर है? उसके बाद बेटा यहां चलते हैं, एच से एफ जाना है, और एच से एफ जाओगे तो ये रहा एच से एफ। तो साइन आएगा बेटा एक ये वाला बराबर, और पापा का तो पापा आना चाहिए, और पापा कौन बनेगा? एच बनना चाहिए। इन दोनों में एच ही तो बनेगा, लेकिन यहाँ पापा किसको बनाया जा रहा है? एफ को बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा है? गलत है।
अगला देखेंगे बेटा, बाई से एस चलना है, और बाई से एस चलना है तो आपने कहा सर देखो बाई ये रहा और एस ये रहा, तो यहाँ पर एस पापा बनेगा बाई का। क्या एस पापा है बाई का? ये तो सही हो रहा है यार, दो दो। रुको एक मिनट, एस पापा बनेगा बाई का, बिल्कुल सही है यार। फिर इधर देखना, टी और एफ में कुछ गड़बड़ कर दिया कि मैंने? टी और एफ में एफ पापा बनेगा, टी और एफ में एफ पापा बनेगा, ये गलत है बेटा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कौन सा सही है? सी वाला एकदम सही है आपका। अब उसके बाद डब्लू और टी में देखो बेटा, और डब्लू और टी में देखोगे तो बेटा देखो ये सिंगल फैमिली के साइन है, डब्लू पापा बनेगा, डब्लू पापा नहीं है, यहाँ टी पापा है, तो इसलिए ये गलत है। क्लियर है? तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हुआ बेटा आपका? थर्ड वाला आंसर एकदम राइट हो गया बेटा मेरा। कौन सा वाला? थर्ड वाला राइट हो गया आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, अगला प्रश्न आपके सामने, सभी लोग जवाब दिया करो, दो जल्दी से जवाब, आप लोग सभी लोग जल्दी से जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दो, तो जल्दी से जवाब आप सभी। सभी प्रश्न वो प्रश्न है जो आपके विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न हैं, हमारी तरफ से ना कुछ आपको कहीं से कुछ दिया जा रहा है, ये सभी वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जवाब दो जल्दी जल्दी से। आज टाइप 1 की प्रैक्टिस कराएंगे, फिर उसके बाद आपको टाइप 2 की प्रैक्टिस कराएंगे, तो कुल मिलाकर के आपको हर तरीके 3 दिन में ये टॉपिक खत्म कर दिया करेंगे समझा के, और तुरंत ही फिर आपको वैसे करेंगे। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते बेटा नमस्ते। आंसर बताओ जल्दी से यार। सी। चलो चेक कर लेते हैं, अगर सी सही है, सी का मतलब दोनों सही है, चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है उसमें। और ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दे एक बार जल्दी से। चलो आज समझो बेटा, आप यहाँ पर आप देखना बेटा, बड़े ध्यान से इत्मीनान से, पूरा ध्यान इधर ही होना चाहिए। देख बेटा तेरा ध्यान किधर है, और नैम सिंह सर इधर पढ़ा रहे हैं, इधर देखो पहले, ठीक है ना। आ जाओ, कहां से कहां जाना है? एफ सी डी। एफ ये रहा और डी ये रहा, इसका मतलब है एफ मम्मी बनेगा, और किसकी बनेगा? डी की। और ये एकदम कैसा है? सही है। क्लियर है? अब डी से ओ आ जाओ बेटा, और डी से ओ आओगे तो डी ये रहा और ओ ये रहा। देखो बेटा, ये इस वाली फैमिली का साइन, ये उस वाली फैमिली का साइन, तो दूसरा तो गलत होना चाहिए यार। हाँ इधर देखो, ये देखो दो फैमिली होती है इस तरीके से, तो देखो ये वाला साइन तो इस वाली फैमिली का, और ये वाला साइन तो इस वाली फैमिली का, तो गलत नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब गलत हो गया, तो केवल इसका फर्स्ट अनुसरण करता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। चलिए भाई अगले प्रश्न का जवाब देंगे आप सभी, और अगला प्रश्न है आपके सामने, एक बार जल्दी से जवाब दो, क्या आंसर होगा? जवाब दीजिएगा जल्दी से। सर ये इसमें वीडियो में एक बार चेक कर लेना, आवाज आ रही है कि नहीं है। जल्दी से जवाब दो बेटा, बताओ आंसर क्या है। समझते हैं आप सभी लोग, जुड़े रहें भैया। सर नमस्ते, सर आपसे एक बात पूछनी थी, आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर कब होगा? अरे यार तुम पढ़ते रहो, यानी जनवरी में हो जाएगा आपका, जनवरी और फरवरी में लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। हाँ जनवरी फरवरी लास्ट। चलो आ जाओ बेटा, समझते हैं कहाँ से कहाँ जाना है बेटा। स्टार से एंड तक जाना है। स्टार कहाँ है? ये रहा। एंड कहाँ है? ये रहा। डबल फैमिली के साइन आ गए, तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। दूसरा बेटा हैज से एक्सक्लेमेटरी तक जाना है। हैज ये रहा,
एक्सक्लेमेटरी ये रहा सर, इसमें भी डबल साइन आ गया तो इसका मतलब ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बेटा? पहला वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। अब आगे समझ में क्या नहीं आया अभी भी? क्लियर है ना एकदम सभी का? तो चलिए भाई अगले प्रश्न को लिखिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने और जल्दी से जवाब दें, फिर चलते हैं अब अगली और टाइप के प्रश्नों में। चलिए जवाब दे दीजिएगा बेटा एक बार जल्दी से। आप सभी जवाब दें कि इस प्रश्न का आंसर ये होगा सर। दो जवाब भैया। नौकरी पाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, किताब पढ़ना, नोट्स पढ़ना, उसके बाद आपको एग्जाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाना बहुत ज़रूरी है। जब तक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगाओगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा एग्जाम में क्वेश्चन किस ट्रेंडिंग में पूछा जाता है। और हर एग्जाम का एक अलग ट्रेंडिंग चलता है। एसएससी अलग तरीके से पूछता है, यूपी पुलिस अलग तरीके से पूछता है, यूपीएससी अलग तरीके से पूछता है, रेलवे अपना अलग तरीके से पूछता है। बताएं एक बार जवाब दें। ठीक है सचिन, मैंने आपकी बात को समझ लिया और तभी मैंने ये वाला शब्द बोला है। चलिए ठीक है। सर कोई नया बैच स्टार्ट हुआ है? हाँ बेटा, मंडे से आपका नया बैच है। आप आ जाइएगा 8:30 बजे, 8 बजे, 8 से 11। आ जाओ बेटा, समझो इधर। आ जाओ। यू से सी, और यू से सी जाओगे तो बेटा देखो डबल साइन आ गया, आगे कि नहीं आ गया? यानी दोनों फैमिली के साइन आ गए, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया। सी से जी, और सी से जी जाओगे बेटा तो इसका मतलब सी पापा बनेगा किसका? जी का। और बिल्कुल सही है सेकंड, और सेकंड का मतलब है ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है एकदम सभी का? ने का डाउट आपका क्लास में रह गया होगा तो वो यहाँ क्लियर हो जाएगा। डेली पढ़ लिया करो, आपके लिए कोई मने नहीं है, बस पढ़ना है। पढ़ोगे नहीं तो थोड़ा सा मुझको दिक्कत होती है कि तुम पढ़ भी नहीं रहे हो, नालायक हो और उधम मचाओगे। चलिए बताइएगा आंसर। सर आप चाहे ऑनलाइन पढ़ाएं चाहे ऑफलाइन पढ़ाएं, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही सुपर रहता है। चलिए भाई ठीक है, आपकी सकारात्मक कमेंट ही हमें ऊर्जावान बनाती है। मेरा एक उद्देश्य रहता है कि ना तो जल्दी पढ़ाना है, ना तो ऐसे कि ये ऐसे कर दिया। जब तक आपके समझ में ही नहीं आ रहा तो उस पढ़ाने से फायदा क्या है? समझो और अच्छी तरीके से जवाब दो बेटा, ठीक है ना? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चलेगी आपकी 3 दिन हर टॉपिक वाइज, ठीक है ना? आओ भाई समझते हैं कहानी को। बताओ आंसर क्या है? इतना समय नहीं लगना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। दो जवाब जल्दी से। ऑप्शन बी। चलो चेक करते हैं। अगर ऑप्शन बी है तो बी लगाया जाएगा। तो बेटा एक बात समझना, आप यहाँ पर कहाँ से कहाँ जाना है बेटा बताओ? ई से डी, और ई से डी जाओगे बेटा तो ई पापा बनेगा, लेकिन यहाँ बराबर है तो इसलिए कैसा है? गलत है। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं बेटा, एन से ई, एन ये रहा और ई ये रहा, सही है भैया, ई पापा बनेगा और ई पापा है तो दूसरा कैसा है? सही है। तीसरे में चलते हैं बेटा, एफ से एम, और एफ ये रहा और एम ये रहा बेटा, डबल फैमिली के साइन है तो इसका मतलब कैसा है? गलत है। एम से एन और एम से एन है बेटा तो डबल फैमिली के साइन है। देखो ये इस वाली फैमिली का साइन है, ये इस वाली फैमिली का साइन, तो ये कैसा है? गलत है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? गलत। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बेटा बताओगे? तो आप कहोगे सर बी वाला सही है। ये सभी प्रश्न आपके रेलवे में पूछे गए हैं। चलिए कुछ प्रश्न और देखते हैं, उसके बाद टाइप सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। और ये आपके सामने अगला प्रश्न है, और एक बार जल्दी से जवाब दें। मैं प्रश्न को छांट करके लाता हूँ टाइप बाय, इसीलिए ताकि आप हर प्रश्न को समझ लें अच्छी तरीका से। जवाब दो बेटा। दो जवाब जल्दी से।
कौन सा है? सी वाला? चलो आ जाओ चेक करते हैं, बाकी सभी बताएं बेटा, ऑनलाइन वाले भी जल्दी से। तो बेटा देखो पहले कहाँ से कहाँ जाना है ये बताना। एन से डब्लू, डब्लू से एन। बेटा एन एन से डब्लू जाओगे तो देखो इस वाली फैमिली का साइन उस वाली फैमिली का साइन, तो वैसे ही गलत हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं है। एफ से एस चलो बेटा, और एफ से एस चलोगे तो आपने कहा सर एफ से एस है डबल फैमिली के साइन, ये दोनों इस वाली फैमिली की साइन, ये उस वाली फैमिली का साइन, तो ये भी गलत हो गया। क्लियर है? अगला देखोगे बेटा डब्लू से जेड, और डब्लू से जेड देखोगे तो बेटा देखना डब्लू एरा जेड ईयर एक ही फैमिली के साइन है, डब्लू पापा बनेगा और वो एकदम सही है। क्लियर है? अगला देखो बेटा एन से बी, और एन से बी देखोगे तो एन येरा और बी येरा दोनों फैमिली के साइन, तो गलत होगा। मुझे लगता है देखते खाना आप आराम से आंसर लगा सकते हो भाई, इतनी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करवा दी आपकी। चलिए अगला प्रश्न का जवाब दें। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? ऑप्शन इसमें सी ऑप्शन आपका एकदम राइट है। अगला प्रश्न है, करें एक बार जल्दी से करें आप सभी। चलिए करिए भैया मेरे जल्दी से। सर नमस्ते, सर मेरे गांव में आज शादी है, दावत खाने आ जाना। कौन सा गांव है भाई बता? आ जाऊंगा, बता जल्दी बता। पहले वहीं आऊंगा क्लास छोड़ के। नालायक पढ़ने पे ध्यान नहीं दे रहा। सर मेरे गांव में शादी है तो दावत खाने आ जाना। कौन है ये? बिमल कुमार। चल आ जाओ पढ़ लो नालायको। ना उसकी तो शादी हो गई, तुम्हारी बिना नौकरी के शादी भी नहीं होगी, फिर कैसे काम चलेगा? चलो चेक करें बेटा। तो पहले एफ से यू चेक करो, तो एफ से यू चेक करोगे तो ये तो सही है बेटा। फिर यू से ए चेक करो, तो यू से ए चेक करो तो ये तो सही है बिल्कुल। क्लियर है? दूसरा चेक करो गलत क्यों है। ए से जेड चेक करो, बिल्कुल सही है। फिर जेड से एक्स चेक करो, तो जेड से एक्स चेक करोगे तो डबल साइन आ जाएगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। यहां तक तो सही था लेकिन यहां तक गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देखोगे बेटा यू से जेड चेक करो, और यू से जेड चेक करोगे तो भैया देखो डबल साइन है, तो वैसे ही गलत हो जाएगा। यहाँ चेक करो बेटा यू से ए चेक करो, यू से ए चेक करोगे यू बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ए से एफ चेक करो, ए से एफ डबल साइन आ जाएगा, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही था बेटा? ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही था। क्लियर है? तो चलिए भाई अगला प्रश्न है आपके पास। पहले टाइप के सभी प्रश्न कर लेते हैं, तब दूसरे टाइप का समझाएंगे अभी आपको हम। करो, जल्दी से करो, जल्दी से करें मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करो। सर मैं आरकेटी से हूँ, वैभव भारद्वाज। बताओ भारद्वाज क्या हाल है आपके? सर आपकी लव मैरिज हुई है या अरेंज मैरिज गधा? हमारे साथ क्या होना था वो तो हो गया। अब तू मेरी अब छोड़ अपनी देख। कल लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज, कैसे कैसे लड़के हैं, मतलब प्रैक्टिस पे आंसर नहीं दे रहे और वो कह रहा सर आपकी लव मैरिज हुई है अरेंज मैरिज। चलो आ जाओ समझो भाई। तुझे लग रहा है हमारी शक्ल देख करके लव मैरिज होगी? है? अरेंज मैरिज थी भैया, लव का कोई चक्कर नहीं। लव वालों की बहुत हालत खराब है, मेरे साथ के कई टीचर हैं जिन्होंने की है, सबका डाइवोर्स हो गया एक आध छोड़ करके। हकीकत सच बता रहा हूँ मैं आपको, नाम नहीं लेना चाहूंगा कि ये वीडियो उन तक ना पहुंचा जाए। कई टीचर हैं हमारे साथ के जिन्होंने लव मैरिज की, और लव मैरिज करने के बाद 1-2 साल बाद डाइवोर्स हो गया दोनों का। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो आपके माँ बाप पसंद करेंगे उससे बेहतर कोई पसंद नहीं कर सकता भाई, इतना तो मैं जानता हूँ। स्टार्टिंग में वो चीजें कुछ अच्छी लगती हैं, लेकिन जब परिवार में जुड़ते हैं
तब वो चीजें सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। और लव मैरिज टूटने का कारण यही होता है, लड़का इतने सपने दिखा देता है लड़की को, तो उसे लगता है कि मैं अगर इसके साथ जाऊंगी तो बहुत ज्यादा सुकून की लाइफ होगी। लेकिन जैसी घर आती है तो ताने मारे जाते, फिर उसको कहता है कि तू तो हमारे साथ ऐसा कहता था, हमारे साथ ऐसा हो रहा है। फिर लड़ाई झगड़े धीरे धीरे स्टार्ट हो जाते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के आप अरेंज मैरिज करिएगा। मैं तो लव मैरिज के खिलाफ रहता हूँ, बाकी आपको अच्छा लगता है तो आप कर लीजिएगा। क्यों खिलाफ रहता हूँ? क्योंकि आप समझ रहे होंगे जब मेरी नहीं हुई तो तुम्हारी क्यों हो, हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, आ जाओ चलो। ऑप्शन सी आंसर है। चलो भैया समझ लो सी आंसर है। अब आप एक बात देखना बेटा, यहाँ पर के से एन जाना है और के से एन जाओगे तो पापा बनेगा, कौन बनेगा? के। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, तो गलत हो गया। के से एन जाओगे बेटा, और के से एन जाओगे तो पापा बनेगा के, और इसमें पापा बनेगा के, तो गलत है। क्लियर है? गलत है। जी से आर जाओगे बेटा, तो जी से आर जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, आर पापा बनेगा, और ये बात बिल्कुल एकदम सही है। कैसी है? सही है। अगला क्वेश्चन है बेटा डब्लू से एन, और डब्लू से एन जाओगे तो मेरे लाडलो एक बात देखना, डब्लू से एन डबल साइन आ गए, इसका मतलब इधर भी और उधर वाले दोनों फैमिली साइन आ गए, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी ऑप्शन एकदम राइट है। सी ऑप्शन एकदम क्लियर है सभी का। तो चलिए भाई अगला प्रश्न है, नालायक को इन बातों पे ध्यान मत दिया करो किसने क्या किया है, तुम बस इतना ध्यान दिया करो कि जल्दी से नौकरी लगा लो। आपके माँ बाप आपसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं, व्यर्थ का समय नष्ट ना करें, नहीं तो इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। और उस दिन आपको ये चीज जरूर याद रहेगी, काश मैं उस दिन ये काम ना करता तो बढ़िया रहता। करें जल्दी से, जवाब दो। उम्मीद है आप सभी लोग सही आंसर देंगे एकदम। बताओ जल्दी से आंसर बताओ यार, क्या है आंसर बेटा? बनाना। नहीं। चलो आ जाओ, दो जवाब जल्दी से। क्या है आंसर, क्या आया था पहले आप ये बताएं, इसका आंसर बताओ क्या आया था। चलो चेक कर लेते हैं। प्यारे बच्चों एक बात देखना, कहां से कहां जाना है? बी से बाई, और बी से बाई जाना है। तो देखो ये दूसरे टाइप के प्रश्न आ गए आपके, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करोगे बेटा, बी ये रहा और बाई ये रहा, तो देखो बेटा बी से जी चले जाओ और जी से बाई चले जाओ, तो आप कहोगे सर देखो बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम, और एम इज ग्रेटर देन जी, और जी इज ग्रेटर देन वाई। तो आप देखोगे बी से बाई जाओगे तो सर बी बड़ा होगा, तो इसका मतलब पहला कैसा है? सही है मेरे लाडलो। क्लियर है? सेव करके एक और बना लो। चलो अगला देखो बेटा एम से एल, और अगर एम से एल देखोगे बेटा तो एम ये रहा और एल ये रहा, तो एम से जी जाओगे तो आप कहोगे सर एम इज ग्रेटर देन जी, और जी इज ग्रेटर देन बाई, और बाई बराबर एल, तो एम पापा बनेगा, और वो है नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा है? ये गलत है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, आज आपको फर्स्ट टाइप के प्रश्नों को समझाया, और समझते हैं थोड़ा सा। अब चलते हैं टाइप सेकंड के प्रश्नों के साथ, उनको समझना कैसे करना है। जैसे कि आपके सामने प्रश्न आता है ये, कि इस प्रश्न को हमें कैसे करना है, तो पहले समझना, इसी में कर लेंगे हम लोग खत्म, कोई दिक्कत नहीं है।
यहीं पर। तो थोड़ा सा 2 मिनट इधर दें आप हमें। कैसे समझना है आप समझिएगा, यहाँ पर कैसे समझना है तो आप समझिएगा कि इन प्रश्नों के हमें जवाब कैसे देना है, इस बात को समझना है। इसमें क्या होता है कि आपको अलग अलग स्टेटमेंट दे दिए गए, कि आप देख रहे होंगे सर देखो अलग अलग स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका अलग है, ये अलग है, ये अलग है। पहले क्या था, सब कुछ एक साथ था। तो पहले तो आप इन सबको जोड़िएगा, और जब आप इन सबको जोड़ोगे बेटा, तो जोड़ दो, क्या दिक्कत है कि सर देखो टी से सी चले जाओगे तो यहां लिख लो भैया कि टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, और सी से कहां चले जाओगे बेटा, बी, तो यहां पर सी से बी आ जाओगे, और बी से कहां चले जाओगे, डी, तो बी से डी आ जाओगे। ऐसे ही तो जोड़ोगे आप, क्लियर है? ऐसे तो जोड़ोगे। तो अब आप एक बात देखना बेटा, डी से सी आ जाओ, और डी से सी आओगे तो बेटा डबल फैमिली के साइन है, तो इसलिए गलत है। टी से बी आ जाओ, इसका मतलब सिंगल फैमिली के साइन है, टी पापा बनेगा, तो सेकंड सही है। तो इसका मतलब है सी वाला ऑप्शन एकदम आपका राइट हो जाएगा। बताओ बेटा समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है एकदम सभी का? और अगर क्लियर है तो अगले प्रश्न का जवाब दो जल्दी से। चलो दो जवाब, आपके सामने प्रश्न है और एक बार जवाब दो, तो मैं जानूंगा आपके समझ में आ गया। दो जल्दी से जवाब। दो जवाब जल्दी से। जल्दी से जवाब दें आप सभी। आ जाओ भैया, समझो इधर क्या है आंसर, बता पाए कि नहीं बता पाए? तो चलो सबसे पहले तो इन सबको जोड़ दो आप। तो कैसे जोड़ोगे आप ये देखिएगा, आप यहाँ पर क्या जुड़ सकते हैं ये सभी, ए से टी, टी से आई, आई से डी, और क्यू से एम, एम एम, और एम से जे, जे से टी। कोई बात नहीं, सब जुड़ नहीं रहे। क्या करोगे बेटा, ए से क्यू जाओ पहले बेटा, है ना? और अगर आप ए से क्यू जाओगे तो एक बात समझना बेटा बड़े ध्यान से, ए से क्यू जाओ आप, तो ए ये रहा आपके पास और क्यू ये रहा। तो बेटा एक बात देख रहा, कहाँ जाओगे आप, कहोगे सर मैं ए से टी चला जाता हूँ और टी से क्यू चला जाऊंगा, कोई दिक्कत है क्या? कॉमा का मतलब है इतना अलग है और इतना अलग है। तो अब देखो बेटा ए से टी चले जाओ, तो आपने कही सर ए बराबर टी, अब टी से इधर चले जाओ बेटा, टी छोटा है जे से, और जे छोटा है एम से, एम छोटा है क्यू से, इसका मतलब क्यू बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या है बेटा, बराबर, तो गलत हो गया। अगला देखो बेटा, एम से आई चलते हैं, और एम से आई जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल सरल सर, क्या एम से आई जाना है तो कुछ नहीं, एम एम जे टी, और टी, टी के बाद आई जुड़ जाएगा। तो आपने जोड़ा सर एम इज ग्रेटर देन जे इज ग्रेटर देन टी, और टी इज ग्रेटर देन आई, तो इसका मतलब है एम बड़ा बनेगा किससे, आई से। क्या एम बड़ा है आई से? नहीं सर, यहाँ पर आई बड़ा कर दिया, तो इसका मतलब ये कैसा है, गलत है। अब डी और क्यू के बीच चलते हैं, तो पहले इसको हटा लेते हैं थोड़ा बहुत। तो अगर मैं इसको हटा दूं बेटा, तो एक बात समझना आप, कहाँ जाना, कहाँ से कहा, डी से क्यू, और डी से क्यू जाओगे तो सिंपल तरीका बेटा क्या करना है, डी से क्यू जाने का, डी से टी चले जाओ और टी से क्यू चले जाओ। कोई दिक्कत है क्या? तो आपने कही सर कोई दिक्कत नहीं है, तो कैसे लिखोगे बेटा, ऐसे लिख दो, यहाँ पर देखो टी इज ग्रेटर देन, नहीं डी, यहाँ डी लिखो पहले, हाँ पहले डी लिखते हैं, काय टेंशन ले रहे। तो डी, और डी के बाद बेटा डी छोटा है आई से, आई छोटा है टी से,
टी छोटा है जे से, और जे छोटा है एम से, और एम छोटा है क्यू से। यही तो है डी से क्यू। और जब सेम वैल्यू आ रहे हैं तो क्यू बड़ा होना चाहिए, और क्यू बड़ा है तो इसका मतलब ये कैसा है, सही है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अगला पॉइंट देखो बेटा, आई से क्यू जाते हैं, और आई से क्यू जाओगे तो सिंपल तरीका बेटा आई से क्यू जाने का कि आई से टी जाओ, टी से क्यू जाओ। तो आई से टी जाओगे तो यहाँ समझा दो आप कि देखो सर आई से टी जाना है, तो मैंने आई इधर लिख दिया और ऐसे करके टी लिख दिया, ठीक है। आई से टी पहुंच गए। अब टी छोटा है जे से, जे छोटा है एम से, एम छोटा है क्यू से। इसमें क्या है, क्यू बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ किसको बड़ा कर रहा है, आई को बड़ा कर रहा है, तो इसलिए ये गलत है। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को। मैंने कोशिश किया है कि आपको सारी चीजें एकदम खत्म कर दी जाए। क्लियर है सभी का। तो चलिए भाई ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी का आपकी अगली क्लास में पूरी इनइक्वलिटी खत्म कर देंगे, ताकि आप एक इनइक्वलिटी और साथ में क्लॉक दोनों पार्टों को पढ़ते चला जाइएगा। समझ में आया आपके सभी के। तो चलिए भाई ठीक है, धन्यवाद आप सभी लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। घर पे जाके पढ़ाई करना, ऐसे मत जाना जा करके, बैठ जाओ जा करके, ठीक है। आपका काम है जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक अच्छी तरीका से प्रैक्टिस की जाए, ठीक है।